हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीज़न, यानी जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। और डिवीज़न में भी हम लोग देख रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक से ज़्यादा स्टेप्स के डिवीज़न के बारे में, जहाँ पे कि डिवीज़न एक ही बार में ख़त्म नहीं होता है बल्कि कई स्टेप्स में ख़त्म होता है या कई स्टेप्स में सॉल्व होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग उसी तरह के डिवीज़न के बारे में कुछ आगे और डिजिट एक्स्ट्रा डिजिट लेके या ज़्यादा डिजिट लेके उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए। सो क्वेश्चन इज 720 डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल व्हाट। 720 यानी 720 डिवाइडिंग बाय 5। सो 720 को बीच में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 5 एज ए डिवाइजर और राइट साइड में कोसेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले एक डिजिट लेंगे दैट इज 7 एंड यहाँ देख रहे हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। सो यहाँ डिवीजन पॉसिबल है। सो 7 के टेबल पहले लिखेंगे 7 1 जा 7, नॉट 7 का टेबल बल्कि 5 का टेबल, यानी डिवाइजर का टेबल लिखेंगे। डिवाइजर इज 5। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 2 जा 10, 10 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए 7 में से 10 माइनस नहीं होगा, इसलिए इसको जरूरत नहीं है। इससे पहले वाला जो नंबर है वो 5 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब यहाँ 7 में से 5 माइनस होगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। सो ये दिस 1 इज अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 1 को। नाउ 7 माइनस 5 इज 2। अब 7 के आगे 2 डिजिट है, इसको हम यहाँ 2 से आगे लिख देंगे। सो 2 और 2 मिलकर 22 हो गया। अब 22 को इस टेबल में देखेंगे कि उसका क्या प्लेस है, यानी कहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे इस टेबल को आगे बढ़ाएंगे। सो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 जा 25 इज ग्रेटर देन 22, इसलिए 22 से 25 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उससे पहले वाला नंबर 20 इज लेसर देन 22, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लेंगे 20 माइनस करेंगे। और कोसेंट के लिए यहाँ पे 5 4 जा 20, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 है। सो दिस 4 इज द कोसेंट, 4 इज द कोसेंट। अब यहाँ पे 2 माइनस 0 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 होगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अभी आगे है 0 है जिसको हमने अभी यूज नहीं किया, तो इस 0 को इस स्टेज में यहाँ पे लेंगे। तो 2 और 0 मिलकर 20 हो गया, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 20 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या 20 आ रहा है क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 4 जा 20, तो इक्वल यहाँ पे ले सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे 20 और इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे 5 कोसेंट के लिए 5 4 जा 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 है। सो दिस 4 इज द कोसेंट। हम यहाँ पे 0 माइनस 0 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज ऑल्सो 0। सो अब ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद देख रहे हैं कि कोसेंट इज 144, रिमाइंडर इज 0, डिवाइजर इज 5 एंड डिविडेंड इज 720। 5 is divisor, 720 is dividend, 144 is the quotient and 0 is the remainder. Next question. Is 805 dividing by 4
इक्वल व्हाट 805 डिवाइडिंग बाई 4. सो 805 को यहाँ बीच में लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड में 4 डिवाइजर को और राइट साइड में कोसेंट लिखेंगे. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 8 है, यानी 8 इज ग्रेटर दैन 4. सो यहाँ पे डिवीजन होगा, इसलिए इस जीरो को लेने की जरूरत नहीं है. 8 इज सफिशियंट. सो अब 4 का टेबल लिख लेंगे यहाँ पे. सो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. 12 को नहीं ले सकते क्योंकि 12 इज ग्रेटर दैन 8. सो उससे पहले वाला नंबर 8 लेंगे. सो यहाँ पे 8 लिखेंगे, माइनस कर देंगे इसको, और यहाँ पे देखिए कोसेंट क्या आएगा. सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 8, यानी 4 से को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. सो यहाँ पे 2 इज द कोसेंट, क्योंकि 4 तो यहाँ पे हमने डिवाइजर ले रखा है. सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आएगा. सो दिस 2 इज द कोसेंट. अब 8 को 8 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा. अब उसके आगे का नंबर जो है 0 है, तो हमने 0 लिया. तो क्या डिवीजन संभव है? डिवीजन यहाँ पे संभव नहीं है, सिंस 0 इज लेसर देन 4. 0 इज लेसर देन 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 0. आगे फिर 5 है, तो 5 को भी हमने यहाँ पे ले लिया. डिवीजन यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए अगला नंबर 0 देने के बाद यहाँ पे अगला नंबर 5 ले लिया. सो यहाँ पे टोटल वैल्यू इज 5. टोटल वैल्यू इज 5, क्योंकि 0 से 5 से लेफ्ट में जो 2 0 है इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है. सो यहाँ पे टोटल वैल्यू इज 5. 5 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है. अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ 5 का लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 है और यहाँ पे 8 है. तो 8 यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि 5 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो उससे पहले वाला नंबर 4 रखेंगे, 4 माइनस करेंगे. कोसेंट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 1 जा 4, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा. तो यहाँ पे 1 इज द कोसेंट, और यहाँ पे 5 माइनस 4 इज 1. सो नाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीट. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 201 इज द कोसेंट एंड दिस 1 इज रिमाइंडर, 4 is divisor and 805 is the dividend. 4 is the divisor, 805 is dividend, 201 is quotient and 1 is remainder. Next question. Nine to 55 dividing by 7 equal what? 9 to 55 dividing by 7. 9 to 55 is 4 digit number, 1 2 3 4. उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सो 9 to 55 इज द डिविडेंड, और उसको हमको 7 से डिवाइड करना है. सो सबसे पहले 9 लेंगे. 9 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है. अब उसके लिए पहले 7 का टेबल लिख लेंगे. 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14. 14 को नहीं ले सकते टेबल से क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 9, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. तो उससे पहले वाला नंबर 7 लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, इसको माइनस करेंगे. कोसेंट क्या होगा? 7 1 जा 7, यानी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा. सो कोसेंट इज 1, यानी कि डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है डिवाइजर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, जो अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन के लिखा है, यानी 1 से मल्टीप्लाई. सो 1 इज द कोसेंट. सो 9 माइनस 7 इज 2. अब उसके आगे का नंबर 2 है, सो इस 2 को हम एक डिजिट यहाँ पे ले लेंगे. सो 2 से आगे जो 9 से आगे जो डिजिट है 2, उसको हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे. सो 2 और 2 मिलकर 22 हो गया. नाउ 22 इज ग्रेटर देन 7, सो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है. तो 7 का टेबल आगे बढ़ाते हैं इसको. 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा
28। 28 को नहीं ले सकते क्योंकि 28 इट ग्रेटर देन 22, इसलिए उससे पहले वाला नंबर 21 लेंगे। पहले वाला नंबर 21 माइनस करेंगे। इसके पहले वाला नंबर इसलिए लेना है कि जब माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद डिवाइजर से कम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे और क्वोशिएंट क्या होगा, 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। 21 हमने यहाँ पे लिया है, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, इसलिए यहाँ पे 3 इज द क्वोशिएंट। यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 होगा और 2 माइनस 2 इज 0। अब इसके आगे का नंबर है 5, तो वो हम इस स्टेप में यहाँ पे नीचे ले लेंगे। 15 हो जाएगा, 1 और 5 मिलकर 15। अब 15 इज ग्रेटर देन 7, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे इस टेबल में हम देख रहे हैं कि 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21। 21 नहीं ले सकते क्योंकि 21 इज ग्रेटर देन 15, सो उसके पहले वाला नंबर 14 ले सकते हैं क्योंकि 14 15 से छोटा है। और यहाँ पे क्वोशिएंट के लिए 14 लाने के लिए हमने 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया था, सो यहाँ 2 इज द क्वोशिएंट। नाउ 5 माइनस 4 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। अभी एक नंबर और बचा है आगे 5, इसको हम इस स्टेप में यहाँ पे ले लेंगे। सो अगेन 15 आ गया। 15 के लिए फिर अगेन हम 14 लेंगे क्योंकि 21 इज ग्रेटर देन 15, सो उससे पहले वाला नंबर 14 लेंगे। यहाँ पे 14, इसको माइनस कर देंगे और क्वोशिएंट आएगा। अगेन 14 लाने के लिए हमने 7 से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इज द क्वोशिएंट। यहाँ 5 माइनस 4 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। नाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीट क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है विच इज लेसर देन 7 और आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए नाउ द डिवीजन इज कंप्लीट। सो अब इसका हम डिवाइजर देखें तो डिवाइजर इज 7 एंड क्वोशिएंट इज 9255 एंड रिमाइंडर इज 1322 एंड रिमाइंडर इज 1 एंड क्वोशिएंट इज 1322। So next question. Question is 7577 dividing by 6 equal 7577 dividing by 6, 7577 dividing by 6. So 7577 is the dividend, इसको बीच में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में डिवाइजर विच इज 6 और राइट साइड में जो क्वोशिएंट आएगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 पहला डिजिट देख रहे हैं, फर्स्ट डिजिट 7 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है, तो इसलिए अभी यहाँ पे सिंगल डिजिट लेंगे, एक 7 को ही सिर्फ लेंगे। तो 6 का टेबल हम लिख लेते हैं, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। 12 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 7, यानी 7 से 12 माइनस 9 होगा, तो उससे पहले वाला नंबर 6 लेंगे यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे 6 लाने के लिए हमने 6 में से 1 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ 1 क्वोशिएंट हो जाएगा। नाउ 7 माइनस 6 इज 1। अब 5 इसके आगे का नंबर 5 है, तो 5 को हमने यहाँ पे 5 को नीचे से ऊपर से नीचे ले लिया। अब ये टोटल इसकी वैल्यू हुई 15, 1 5 15 और 15 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए यहाँ पे डिवीजन होगा। तो 6 के टेबल को आगे बढ़ा देते हैं, 6 3 जा 18। 18 को नहीं ले सकते क्योंकि 18 इज ग्रेटर देन 15, इसलिए उसके पहले वाला नंबर जो कि 15 से छोटा है उसको लेंगे। सो यहाँ पे लेंगे 12 माइनस करेंगे और हमने 6 से कितने से मल्टीप्लाई किया, तो 12 आए 2 से, 6 2 जा 12, so 2 is the quotient. Now 5 minus 2 is 3 and 1 minus 1 is 0.
अब 5 के आगे 7 डिजिट है, 7 है, 5 के आगे 7 है, तो 7 यहाँ पे लेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 37। 37 इज ग्रेटर देन 6। अब इसको यहाँ पे कहते हैं कि 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 42। अब यहाँ पे देखेंगे 42 इज ग्रेटर देन 37, इसलिए उसको नहीं ले सकते। लेकिन उसके पहले वाला नंबर 36 37 से छोटा नंबर, उसके पहले वाले 42 से पहले वाला नंबर 36 37 से छोटा है, इसलिए उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस, अब 6 में कितने से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, 6 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, तो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 7 माइनस 6 इज 1 एंड 3 माइनस 3 इज 0। अब 7 के बाद एक आगे और 7 है, तो उसको भी यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। टोटल वैल्यू इज 17। 17 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए यहाँ पे डिवीजन होगा। तो 17 के लिए हम यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, 6 3 जा 18। 18 को नहीं ले सकते क्योंकि 18 इज ग्रेटर देन 17, तो उससे पहले वाला नंबर 12 है एंड 12 इज लेसर देन 17, इसलिए 12 को ले सकते हैं क्योंकि 17 में से 12 माइनस हो जाएगा। और 12 के लिए हमने 6 से कितने से मल्टीप्लाई किया तो 12 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 है, सो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 2। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 माइनस 2 इज 5 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो यहाँ पे डिवाइजर 6 है, डिविडेंड इज 7 5 7 7, क्वोशिएंट इज 1 2 6 2 एंड रिमाइंडर इज 5। Divisor is 6, dividend is 7 5 7 7 and quotient is 1 2 6 2 and remainder is 5। तो इस तरह से 3 स्टेप में या एक से ज़्यादा स्टेप में हम डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नाइन टू 0 0 5 डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल पार्ट। 9 2 9 0 0 5 और यू कैन से 9 0 0 5 डिवाइडिंग बाय 5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 0 0 5 इज द डिविडेंड एंड 5 इज द डिवाइजर। सो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में जो क्वोशिएंट आएगा उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 5। फर्स्ट डिजिट 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 5। सो हमें आगे 0 लेने की जरूरत नहीं है, पहले हम 9 को ही लेंगे और यहाँ 5 का टेबल देखते हैं। सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। 10 को नहीं ले सकते क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 9, जो 9 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए उसके पहले वाला नंबर 5 है लेंगे और 5 इज लेसर देन 9 जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 5 माइनस। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर तो ये 5 आया 1 से, 5 1 जा 5, सो 1 होगा क्वोशिएंट। और यहाँ पे 9 माइनस 5 इज 4। अब इसके आगे 0 है तो इस 0 को हम यहाँ ले लेंगे, तो 4 और 0 मिलकर 40 हो गया एंड 40 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। तो यहाँ आप देखते हैं टेबल आगे बढ़ा के 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। सो यहाँ पे देख रहे हैं 5 9 जा 45 को नहीं ले सकते हैं सिंस 45 इज ग्रेटर देन 40 और उससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उससे पहले वाला नंबर 40
एंड 40 इज इक्वल टू 40, यानी 40 से 40 सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस। अब 5 में कितने से मल्टीप्लाई किया तो 40 है, तो यहाँ पे देखेंगे 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 है, तो यहाँ पे 8, यानी 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 है, तो इस 8 इज अ क्वोशिएंट। अब यहाँ 4 माइनस 4 इज 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0 एंड 4 माइनस 4 इज ऑल्सो 0। अब उसके आगे एक 0 है, उसको हम यहाँ ले लेंगे 0। अब 0 में 0 इज लेसर देन 5, इसलिए यहाँ डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए लिखेंगे 0। यहाँ पे नंबर लेने के बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं हुआ, यानी कि नंबर छोटा है 5 से, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके आगे का नंबर फिर 5 यहाँ ले लेंगे। अब ये डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि डिवाइजर और 5 दोनों इक्वल है, यानी कि 5 में से 5 माइनस हो जाए, 5 माइनस 5 0, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। अब इस 5 के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 1 जा 5, यानी 5 के टेबल में 5 आता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, इसलिए यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 1। नाउ 5 माइनस 5 इज 0। नाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीट, क्योंकि आगे कोई अब नंबर भी नहीं है और यहाँ पे रिमाइंडर इज 0 आ रहा है और 0 इज लेसर देन 5, सो नाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीट। सो इस केस में, इस क्वेश्चन में डिवाइजर इज 5 एंड डिविडेंड इज 9005, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशिएंट इज 1801। इस क्वेश्चन में डिवाइजर इज 5, डिविडेंड इज 9005, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशिएंट इज 1801। Next question is 9254 dividing by 5 equal what? एंड देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबर जो है 5 डिजिट नंबर है, 92545 इज द 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5। सो उसका डिवीजन हम 5 से करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 92545 एंड डिवाइडिंग बाई 5। सो डिवाइजर को लेफ्ट साइड में 5 को और राइट साइड में जो क्वोशिएंट आएगा उसको लिखेंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहला डिजिट 9 लेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। सो 5 का टेबल यहाँ लिख सकते हैं कि 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। सो 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 9, जो 9 से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए उसका पहला वाला नंबर 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 इज लेसर देन 9। सो यहाँ पे 5 ले माइनस कर। अब 5 में कितने से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, इसलिए यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 1। सो 9 माइनस 5 इज 4। अब उसके आगे का नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे नीचे। सो 4 और 2 मिलकर 42 हो गया। अब 42 को देखेंगे कि यहाँ पे 5 के टेबल में कहाँ आ रहा है। सो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 30 एंड 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। यहाँ पे देख रहे हैं 5 9 जा 45 इज ग्रेटर देन 42। सो 45 को नहीं ले सकते क्योंकि 42 से 45 माइनस नहीं होगा, इसलिए उसका पहला वाला नंबर, उसके पहले का नंबर 40 इज लेसर देन 42, यानी 42 से 40 माइनस हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 40।
अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया 8 से, तो इसलिए 8 को यहाँ पे एज ए क्वोशिएंट ले लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 माइनस 0 इज 2 एंड 4 माइनस 4 इज 0। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 होगा, और 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो उसके आगे नंबर है 5, तो 5 को यहाँ पे रख लेंगे। सो यहाँ 5 रखेंगे तो 2 और 5 मिलकर 25 हो गया। अब 5 के टेबल में देख रहे हैं 25 यहाँ पे आ रहा है, 25 आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर घटाने के लिए सब्ट्रैक्शन लेंगे वो या तो सेम नंबर लेंगे या उससे छोटा नंबर लेंगे, और घटाने के बाद रिजल्ट 5 से, या घटाने के बाद जो नीचे रिमाइंडर आएगा या घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 से कम होना चाहिए। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 25 है, इस 25 को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस, अब 5 में कितने से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 लाने के लिए, तो यहाँ पे क्वोशिएंट में हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 5 माइनस 5 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज आल्सो 0। अब इसके आगे का नंबर है 4, तो इस स्टेप में यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ पे 4 को नीचे ले लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं 4 इज लेसर देन 5, यानी कि यहाँ यदि 5 लिखते हैं मैंने जो डिवाइजर है उससे छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन संभव नहीं है। तो डिवीजन संभव नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए 0। 0 लिखने के बाद उसके आगे का नंबर हम ले लेंगे फिर 5, तो ये टोटल 45 हो जाएगा। 4 और 5 मिलकर 45, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। अब 45 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 45 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो यहाँ पे हम क्योंकि 5 यदि 10 जा यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 50। 50 इज ग्रेटर देन 45, इसलिए इसको नहीं रख सकते, तो उससे पहले वाला नंबर 45 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लेंगे या तो इक्वल होगा या 45 से छोटा होना चाहिए, जिसको घटाने के बाद 5 से कम आए। तो यहाँ पे 45 ले लेंगे और माइनस करेंगे। क्वोशिएंट क्या आएगा इस केस में, 5 से हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था तो 45 आया, तो यहाँ पे 9 इज द क्वोशिएंट। 5 minus 5 is 0 and 4 minus 4 is also 0. Now this division is complete. अब इस केस में 5 is divisor, 92545 is the dividend, 0 is the remainder, and 18509 is quotient. सेवन 5 2 1 1 डिवाइडिंग बाई 4 इक्वल 7 5 2 1 1, ये भी 5 डिजिट नंबर है और उसको डिवाइड करना है 4 से। सो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 2 1 1 एंड डिवाइजर 4 है, एंड क्वोशिएंट जो आएगा वो राइट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले लेंगे नंबर 7। अब यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। सो 4 का टेबल लिख देते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। 8 को नहीं ले सकते क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए उसका पहला वाला नंबर 4 लेंगे, क्योंकि 4 7 से छोटा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस यहाँ लिखेंगे 4 माइनस, और क्वोशिएंट में क्या लिखेंगे, 4 से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1। 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा। अब उसके आगे 5 है, तो 5 को हम यहाँ पे ले लेंगे। सो 3 और 5 मिलकर 35 हो गया, 3 और 5 मिलकर 35, और 4 का टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20,
4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36। 4 9 जा 36। अब 4 9 जा 36 नहीं ले सकते क्योंकि 36 इज ग्रेटर देन 35। तो उससे पहले वाला नंबर 32 ले सकते हैं क्योंकि 32 35 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 माइनस, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे इसके लिए, 4 से कितने से मल्टीप्लाई किया 32 आया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 8। नाउ 5 माइनस 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 3 माइनस 3 0। उसके आगे नंबर है 2, तो 2 को इस स्टेप यहाँ पे नीचे ले लेंगे। सो 3 और 2 मिलकर 32 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 32 आ रहा है, हाँ 4 8 जा 32, तो इक्वल नंबर है, यहाँ पे ले सकते हैं इक्वल नंबर को, यानी बराबर नंबर को ले सकते हैं 32 माइनस, और अगेन 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 8। और यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस 2 इज 0 एंड 3 माइनस 3 इज ऑल्सो 0। उसके बाद नंबर है 1, तो 1 हमने ले लिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सिंस 1 इज लेसर देन 4, सो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा तो उसके लिए लिखेंगे 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस दूसरे वाले 1 को भी यहाँ पे ले लेंगे, तो 1 और 1 मिलके 11 हो गया, 1 और 1 मिलके 11 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 का टेबल में कि 4 3 जा 12, 12 को नहीं ले सकते सिंस 12 इज ग्रेटर देन 11, तो उससे पहले वाला नंबर 8 ले सकते हैं सिंस 8 इज लेसर देन 11, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे माइनस, अब 4 का टेबल हमने या 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, तो यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा 2। और 11 माइनस 8 यानी कि 1 माइनस 8, तो 1 इस वाले 1 से कैरी करेगा, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1 इज 11, और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 0। नाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीट, क्योंकि इस लास्ट वाले 1 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो आगे हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इस डिवीजन को, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है एंड 3 इज लेसर देन 4, यानी कि जो डिवाइजर 4 है उससे ये छोटी संख्या आ रही है, इसलिए नाउ द डिवीजन इज कंप्लीट। अब इस केस में देखें तो यहाँ पे 4 इज डिवाइजर, 7 5 2 1 1 इज द डिविडेंड, 3 इज द रिमाइंडर एंड 1 8 8 0 2 इज द क्वोशिएंट। 4 इज डिवाइजर, 3 5 2 1 1 is the dividend, 3 is the remainder and 1 8 8 0 2 is the quotient। तो इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी डिवीजन आसानी से कर सकते हैं और कर लेंगे। और आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी डिवीजन के कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।